हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एडपॉल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे डिस्कोर्स थ्योरी को। पब्लिक पॉलिसी के अंदर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही न्यू थ्योरी है, जिसे दिया है चार्ल्स फॉक्स ने और ह मिलर ने दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से, इसको समझने की क्या है ये डिस्कोर्स थ्योरी। ये देखिए एक्सप्लेन करती है कि पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो सिर्फ टेक्निकल और मैनेजरियल एक्टिविटीज़ उसमें नहीं होती है, राइट। यानी कि पब्लिक पॉलिसी एक्चुअली वो बात करता है लैंग्वेज की, वो बात करता है डायलॉग की, वो किससे शेप्ड होते हैं, मतलब किन चीज़ों से ये बनते हैं। वो नैरेटिव से बनते हैं, वो बनते हैं यानी कहानियाँ, आइडियाज़, ये सब उसके अंदर होते हैं। इंटरप्रिटेशंस और पावर रिलेशंस के थ्रू जो है पब्लिक पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन बना है। ये थ्योरी बहुत न्यू है, इसके थिंकर पोस्ट मॉडर्न एरा के हैं। पोस्ट मतलब बहुत ही न्यूएस्ट थिंकर है, तो उनकी जो थ्योरी है वो पुराने टेक्निकल एक्टिविटी, जो मैनेजरियल टॉप एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज़ है, उन पर निर्भर नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वो बताते हैं पॉलिसी का फोकस जो होता है वो सिर्फ क्या डिसीजन लिया गया है, क्या डिसीजन लिया गया है पर नहीं होता। ये फोकस किस पर होता है, इस पर होता है कि डिसीजन किस तरह बातचीत के थ्रू बना है, क्या उसमें कम्युनिकेशन हुआ है, बातचीत हुई है या नहीं हुई है, या डिसीजन बस यूं ही ले लिया गया है। नहीं, डिसीजन क्या लिया गया है उस पर नहीं, कैसे लिया गया है, किस मेथड को यूज़ करके, किस लैंग्वेज को यूज़ करके, क्या लोगों को बताया गया उसके बारे में, लोगों से डिस्कशन हुआ है उसके बारे में। जो आपने पॉलिसीज़ बना दी, आपने लोगों से पूछा भी नहीं, अपने मनमर्जी के हिसाब से टेक्निकली बना दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी बात करते हैं। देयरफॉर पॉलिसी मेकिंग इज अ सोशल एंड कम्युनिकेटिव प्रोसेस। इसे एक बहुत ही सामाजिक और कम्युनिकेटिव यानी बातचीत के थ्रू पर रखा गया है, रेदर देन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज। ना सिर्फ इसमें सिर्फ ओनली एंड ओनली हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज को ध्यान में रखेंगे, हायरार्की को फॉलो करते रहेंगे, वैसा नहीं है। फिर अब इसके बात करते हैं थिंकर्स एसोसिएटेड विद दिस थ्योरी। इस थ्योरी से कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं। डिस्कोर्स थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स फॉक्स। ये जो थ्योरी है वो चार्ल्स फॉक्स ने और हुग मिलर ने जो है डेवलप की है। दे आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये दोनों। देयर वर्क चैलेंज ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। इनके जो ये काम है ना, इन्होंने किन चीज़ों को चुनौती दे दी है, इनके कामों ने पुराने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज थी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड थ्योरी हुआ करती थी, उनको चैलेंज कर दिया। बेस्ड ऑन किस बेस पर चैलेंज किया है, न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बेस पर इन्होंने जो है चैलेंज कर दिया। यानी कि मतलब क्लेम, न्यूट्रलिटी के बेस पर क्लेम पर चैलेंज कर दिया है। अब इसका थ्योरेटिकल फाउंडेशन देखते हैं वो क्या था। तो डिस्कोर्स थ्योरी इज रूटेड इन टू मेजर अप्रोचेस। ये थ्योरी दो मेजर अप्रोचेस पे बात करती है, मतलब इसकी जड़ें जुड़ी हुई है। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव, समझते हैं क्या होता है पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ये रिजेक्ट करता है द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स। ये कहता है जो ये बातें हैं ना कि एकदम यूनिवर्सल है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है कि बस ए इज ए तो यही रहेगा, ये यूनिवर्सल है, ये इस चीज़ को रिजेक्ट करती है ये थ्योरी। ये क्यों रिजेक्ट करती है ये थ्योरी इस चीज़ को, क्योंकि ये कहती है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन तो ये मानता था कि पॉलिसी ऑब्जेक्टिव और वैल्यू फ्री होती है, वैल्यू फ्री होती है, यानी उसमें कोई मूल्यों का कुछ नहीं होता है, वैल्यू फ्री है, ऑब्जेक्टिव है, न्यूट्रल है। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी क्या मानती है, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कोई भी पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेशन प्योरली न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। कोई भी पॉलिसी जो है प्योरली न्यूट्रल नहीं हो सकती, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बायसनेस तो रहेगी ही रहेगी। ये ऐसा कहा जाता है। हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के पीछे ना लैंग्वेज होती है, यानी कि इंटरप्रिटेशंस होता है, अपने समझने का तरीका होता है, पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, पावर होती है, तो सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी बहुत ही न्यूट्रल है और वैल्यू फ्री है। नहीं भाई, उसमें तो वैल्यू लेडन है, वैल्यू होती ही होती है। ये कौन सा पर्सपेक्टिव मानता है, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव मानता है। ये एम्फेसाइज करता है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को, अलग अलग लोग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। अब किसी इंसान को पर्सनली कोई चीज़
कोई भी पर्सन होता है उसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल एनी चीज़ कि भाई हम किसी फ़ोन का एग्जांपल लेके मानते हैं, आपको इस कंपनी का फ़ोन पसंद है, आपको इसके फीचर्स पसंद है, वहीं दूसरा इंसान कहता है नहीं भाई मेरे हिसाब से तो ये फ़ोन परफेक्ट है, मेरे हिसाब से तो ये वाला अच्छा फ़ोन है, इसके फीचर्स अलग है, ये हैंग भी कम होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने जिस फ़ोन को एकदम बेस्ट बता दिया दुनिया भी उसको माने, नहीं, ज़रूरी नहीं है। सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस, अपनी अपनी अलग सोच होती है, व्याख्या, वो उसी के हिसाब से रियलिटी को देखेंगे। तो ये आर्ग्यू करती है पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज एंड पर्सपेक्टिव। अपने अपने लैंग्वेज, भाषा के हिसाब से, पावर के हिसाब से, अपने हिसाब से वो जो है इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होती है। ये बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। फिर हम बात करते हैं क्रिटिकल थ्योरी की। अब ये क्रिटिकल थ्योरी क्या है? ये फोकस करती है पावर रिलेशंस इन पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी बनाने के समय जो पावर रिलेशंस होते हैं उस पर ये फोकस करता है। ये थ्योरी पावर रिलेशंस को क्वेश्चन करती है। ये पूछती है कि कौन बोल रहा है, कौन इग्नोर हो रहा है, किसकी बात में, पॉलिसी में किसकी बात को शामिल किया गया है और किसकी बात को नकारा गया है, ये क्वेश्चन करती है। क्रिटिकल थ्योरी क्रिटिकल वे में बात करती है कि भाई क्वेश्चन पूछने का काम करती है, क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार रहती है ये थ्योरी। तो ये क्वेश्चन, हुज वॉइस डोमिनेंट, आपने किसकी आवाज़ को दबाया, आपने किसकी आवाज़ को दरकिनार कर दिया, मार्जिनलाइज्ड कर दिया, इसके बारे में पूछना। हाईलाइट्स इनइक्वालिटी, कहाँ पर असमानता हुई, ये उस चीज़ को हाईलाइट करती है क्रिटिकल थ्योरी। इनइक्वालिटी इन पार्टिसिपेशन, किन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं लिया गया है, रिप्रेजेंटेशन किन का नकारा गया है, क्रिटिकल थ्योरी बात करेगी। अब हम बात करते हैं क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। पुराना जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी क्रिटिक क्या कहते हैं? तो देखिए, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्यूज एडमिनिस्ट्रेशन एज, वो उस प्रशासन को कैसे देखते थे? पुराने वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो थे वो प्रशासन को कैसे देखते थे? वो कहते थे भाई प्रशासन तो बड़ा टेक्निकल होना चाहिए, मैनेजीरियल होना चाहिए। हम पढ़ते हैं ना पुराना वाला, वो सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रशासन के, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। भाई बढ़िया से एकदम स्ट्रक्चर हो, हायरार्की फॉलो हो, रूल ओरिएंटेड होना चाहिए, तो और मैनेजीरियल होना चाहिए, ऊपर से आदेश आने चाहिए, लोगों को फॉलो करना चाहिए। इन्हीं की बातें करते हैं वो, तो टेक्निकल और मैनेजीरियल की बातें कर रहे हैं। रूल बाउंड होना चाहिए, एफिशिएंसी ओरिएंटेड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकल के आना चाहिए, है ना। तो ये ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव जो था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका यही सोच था कि बस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, टेक्निकल प्लस मैनेजीरियल एक्टिविटी का मिक्सचर है। इसमें भाई आप रूल फॉलो करो, आप एफिशिएंसी और आउटपुट पर फोकस करो। लेकिन फॉक्स और मिलर के अकॉर्डिंग, फॉक्स और मिलर जो है ना, वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सिर्फ टेक्निकल काम से नहीं चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन को आप सिर्फ टेक्निकल मत मानिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज होती है लैंग्वेज, जो कि पॉलिसी के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। लैंग्वेज, उसमें इंपॉर्टेंट होता है डायलॉग, डायलॉग यानी डिस्कशन और डिबेट होनी ज़रूरी है पॉलिसी बनाते समय। फिर आते हैं आपके नैरेटिव्स, आइडियोलॉजीज, आपकी विचारधाराएं होती हैं, आपकी क्या सोच रखते हो आप, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट है पावर स्ट्रक्चर विद सोसाइटी, सोसाइटी क्या सोच रही है, कौन पावरफुल है, इसके बारे में। दस एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी वैल्यू न्यूट्रल, इसीलिए कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन को आप वैल्यू न्यूट्रल या वैल्यू फ्री नहीं मान सकते, वैल्यू लेडन होगा एडमिनिस्ट्रेशन। ये फॉक्स मिलर और हग जो है, फॉक्स और मिलर दोनों इस बात पर आर्ग्यू करते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स क्या है, कंसेप्ट क्या है डिस्कोर्स का, वो समझते हैं। देखिए, डिस्कोर्स रेफर्स टू ऑनगोइंग कन्वर्जेशंस, डिबेट्स, इंटरप्रिटेशंस एंड शेयर्ड मीनिंग्स। सबकी जितनी भी शेयर्ड मीनिंग्स होती हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कंटिन्यूस कन्वर्सेशन चल रही है, अलग अलग लोग तरह की मीनिंगें निकाल रहे हैं, अपनी जो भी है इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये डिस्कोर्स होता है। सिटीजन के बीच, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, इंस्टीट्यूशंस के बीच कैसा चल रहा है काम, वो सब। पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एमर्ज थ्रू डिस्कोर्सेज अमॉन्ग इन सिटीजन, एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशन से ही जो है डिस्कोर्स निकल कर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे ना, तो यहाँ क्या कहा गया है कि देखिए, गरीबी को अगर, पॉवर्टी को अगर आप लैक ऑफ इनकम बोल रहे हैं, लीड्स टू वेलफेयर पॉलिसी, ये किसको, यहाँ दोनों आप अपने हिसाब से किसी और चीज़ को, ये कोई मान लीजिए ये फ्रेम है, आप इसको एकदम अलग ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दूसरा इंसान इस फ्रेम को अलग ही पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते ये वाला, जैसे मैंने फ़ोन का एग्जांपल दिया था, वैसा ही कोई भी सेंटेंस अगर आप बोल रहे हैं ना, तो आप देखिए कि उसका सेंस निकल कर क्या आ रहा है, उसकी बात, उसके वर्ड्स क्या हैं,
कम्युनिकेशन पर ध्यान देना ज़रूरी है। पॉवर्टी को, मान लीजिए गरीबी को कोई कह रहा है भाई इसके पास एक इंसान, ए इंसान बहुत गरीब है, क्यों है? इसके पास लैक ऑफ इनकम है। क्या है? लैक ऑफ इनकम है, इसीलिए ये गरीब है। तो गरीबी को लैक ऑफ इनकम बोलना तो वेलफेयर पॉलिसी हो गई ना, कि बेचारे के पास कमी है पैसों की, तो इसके पास क्या हो गया? लैक ऑफ इनकम, तो मतलब वेलफेयर पॉलिसी। लेकिन गरीबी को अगर कोई बोल रहा है सोशल इनजस्टिस है, सामाजिक अन्याय बता दिया गया है गरीबी को, तो ये तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है कि समाज को ही बदलो, फिर तो स्ट्रक्चर में ही खराबी है, सोशल इनजस्टिस हुआ है ये तो अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं। कोई गरीबी को क्या कहता है? लैक ऑफ इनकम है ये तो, कि इंसान कोई गरीब क्यों है कि उसके पास पैसों की कमी है, लैक ऑफ इनकम है, आय नहीं है, उसके आय के स्रोत नहीं है उसके पास, तो वेलफेयर पॉलिसी आएगी, लीड्स करती है ये। वहीं अगर बात कर रहा है पॉवर्टी को सोशल जस्टिस के तौर पर देखने की, तो ये किस चीज़ को लीड कर रहा है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को, कि स्ट्रक्चर ही खराब है, तभी तो समाज में अन्याय है। गरीबी क्यों है? सामाजिक अन्याय के कारण। तो दोनों डिस्कोर्स से अलग अलग पॉलिसीज बनेगी, तो इन दोनों ही डिस्कोर्स से अलग अलग पॉलिसी निकल कर आएगी। एक वेलफेयर पॉलिसी निकल कर आएगी, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की पॉलिसी निकल कर आएगी। तो वो बात कही गई कि दोनों डिस्कोर्स अलग अलग है। आप यहाँ पे वैल्यू यूनिवर्सल नहीं हो सकते हो, वैल्यू फ्री नहीं हो सकते हो। लोग कुछ और सोचेंगे, लोग दूसरे कुछ लोग और सोचेंगे। डाइवर्स कल्चर है हमारा। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, इस थ्योरी में कम्युनिकेशन का क्या रोल है वो समझते हैं। फॉक्स और मिलर जो है वो ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, आपने इनकोड कर दिया, रिसीवर ने डिकोड करके आपकी कम्युनिकेशन को समझ लिया, बस इतना ही नहीं है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट मेयरली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। आपको अपनी बात, ए को अपनी बात डी तक पहुंचानी है तो बस पहुंचा दी, एक ए ने पहुंचानी थी, डी ने प्राप्त करनी थी, हो गया। नहीं, कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक सीमित नहीं है, इट कंस्ट्रक्ट सोशल रियलिटी। ये समाज की रियलिटी को बताता है, मतलब प्रॉब्लम को जिस तरह से डिस्क्राइब करना है उसी डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम है वो बन जाती है। इसका मतलब है कि द वे इश्यूज आर डिस्क्राइब्ड इन्फ्लुएंसेस पब्लिक परसेप्शंस आर पॉलिसी रिस्पॉन्स। प्रॉब्लम को जिस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे ना, उसी डायरेक्शन में ये जो है पॉलिसी बन जाएगी। प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ये प्रॉब्लम है, तो वैसी ही पॉलिसी बन जाएगी। तो ये है इसका मतलब। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोशल रियलिटी को दर्शाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स वर्सेस रिफ्यूजी। अब कह रहे हैं इलीगल माइग्रेंट है और रिफ्यूजी है, तो रिजल्ट इन डिफरेंट पॉलिसी अप्रोचेस। इलीगल माइग्रेंट्स बोलना, जो अवैध रूप से आपके देश में घुसकर आते हैं, वो क्या हो गए? इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है। और एक होता है रिफ्यूजी, एक होता है शरणार्थी। तो दोनों से पॉलिसी इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये बात कर रहा है इलीगलिटी की, कि भाई माइग्रेंट्स आ रहे थोड़ा नेगेटिव सेंस में, और रिफ्यूजी शरणार्थी तो वो तो एक तरह से शरण मांग रहा है। तो दोनों में ही पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है इसके अंदर। ओके, तो दोनों से पॉलिसी है ना बहुत इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, इससे गवर्नेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डिस्कोर्स थ्योरी की वजह से बहुत ही अलग शिफ्ट आया, राइट। डिस्कोर्स थ्योरी लीड टू शिफ्ट फ्रॉम हायरार्कियल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर क्या शिफ्ट आया? पहले कैसा था? एकदम हायरार्की, ट्रेंगुलर में चलता था पूरा, ए से बी, ए है तो डी को आदेश पहुंचाएगा, हायरार्की को फॉलो करना पड़ता था, एकदम रूल बेस्ड। उससे बाद में क्या हो गया? डेलिबरेटिव गवर्नेंस आ गई। डेलिबरेटिव गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? डिस्कशन और रीजनिंग से डिस्कशन होने लगा। अब यहाँ पे लोग आपस में बातचीत करने लगे, पार्टिसिपेटरी और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव गवर्नेंस बनने लगी, जो कि एक डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं उदाहरण है, एग्जाम्पल है। डिस्कशंस थ्रू डिसीजंस कैसे लिए जाने लगे? थ्रू डिस्कशंस एंड रीजनिंग के तौर पर लिए जाने लगे। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या होती है? सिटीजन इन्वॉल्वमेंट होते हैं जिसके अंदर, जिसमें जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर निर्णय ले रहे हैं, वो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होती है। कम्युनिकेटिव गवर्नेंस क्या होती है? एम्फसाइज ऑन डायलॉग, जो बातचीत आपकी सुनती है, ठीक है। गवर्नेंस वो अच्छी होती है जो लोगों की बातचीत को सुनती है, उनके परसेप्शंस होते हैं उनको समझने की कोशिश करती है, उनसे कंसल्ट करती है, वो होता है डायलॉग करना। और ये ही आज चल रहा है। आज आप बैठ के पार्लियामेंट में कुछ पॉलिसी बना रहे हैं, लोगों का भला नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आएगी, वो भाई मैदान पे उतर जाएंगे, विद्रोह करने लग जाएंगे। तो भाई सबसे मिलकर डिस्कशन क्लब बन चुका है आजकल ये, एक तरह से आपको डिस्कशन करना ही पड़ेगा,
तो ये न्यू पोस्ट मॉडर्न एरा के समय ये देखने को मिलता है। हम कंक्लूड करें अगर इस थ्योरी को, तो ये थ्योरी डिस्कोर्स थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक टेक्निकल प्रोसेस के बजाय एक कम्युनिकेटिव, पार्टिसिपेटरी और पावर बेस्ड सोशल प्रोसेस के रूप में देख रही है, जहां पॉलिसी जो है लैंग्वेज, डायलॉग, डिस्कोर्स के थ्रू शेप होती है। एकदम इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें इसमें ली गई है। फॉक्स मिलर प्रोवाइड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक बियॉन्ड टेक्निकल रेशनैलिटी। आज का एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल रेशनैलिटी के बजाय किसके ऊपर फोकस कर रहा है? वो बात कर रहा है लैंग्वेज के ऊपर, डिस्कोर्स के ऊपर, डायलॉग के ऊपर। ये थी डिस्कोर्स थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।